एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज वंदना सिंह राजपूत। और आज हम बात करने वाले हैं 21 डे चैलेंजेस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम करेंगे और कैसे करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I'm taking this video of mine to show you because I told you in an earlier video that I'm going to transform with you all in this next 21 days. So here I am showing that how I'm looking currently, and I don't want to follow this like this as in you are saying I have a bad frizzy hair and a look everything, which I really want to change because if you want something in your life you need to become and carry out first. And I'm taking my video in very raw and honest way because मैं नहीं चाहती कि वो फिल्टर लगा के चीज़ें आपको दिखाऊं कि वो मैं ठीक हो गई हूँ। नहीं, हम आगे भी बिना फिल्टर के इसी रॉनेस के साथ एक चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो हम करेंगे, वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने सेल्फ को देखें, बातचीत करें और समझें कि अच्छा ये चीज़ नहीं सही दिख रही है, ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं शायद फिल्टर लगा के या फिर थोड़ा मेकअप लगा के अच्छा फील कर सकती हूँ और अच्छा बन सकती हूँ, विच इज़ नॉट मी। जो हमें लाइफ में कंटिन्यू 24 आवर्स चाहिए, क्योंकि होता है ना कि जो इंसान अमीर होता है ना वो अमीरों वाली चीज़ें हमेशा 24 घंटे करता है। ठीक है, अगर हमको वो चाहिए तो हमको वैसे उस तरीके से जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके वैसा फील करना पड़ेगा। सो हियर आई एम सेइंग कि आप लोग भी अपने आप को पहले एक बार रिकॉर्ड करो, खुद को देखो क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आपको बदलना चाहिए क्या नहीं बदलना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको एक जगह नोट डाउन करो, जो बुरी चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ये चीज़ आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई वांट टू चेंज इट, आप उसको चेंज करो। पहली चीज़ जो होती है ना कि आप अच्छी चीज़ नोटिस करो, उससे क्या होता है आपको अच्छा फील होता है कि अच्छा सारी चीज़ें बुरी नहीं है, आपको सब चीज़ों पे काम नहीं, क्योंकि हर चीज़ इंसान में कहीं कोई चीज़ अच्छी होती है और कुछ चीज़ खराब होती है, उसे ही हमें ठीक करना होता है और अच्छा अपना बेटर वर्जन बनना होता है। तो इसीलिए पहले आप फिगर आउट करो कि आपके बाल अगर अच्छे हैं तो अप्रिशिएट इट, राइट इट डाउन कि अच्छा ये चीज़ अच्छा है। उसके बाद से अगर आपके जो चीज़ सही नहीं है उस पर को लिखो एज अ पॉजिटिव वे में, अच्छा कोई बात नहीं अच्छा नहीं है बट हम इसको अच्छा करेंगे और इसके ये तरीके हैं, तो उस पर हम आगे भी काम धंधा करेंगे। तो I'm going to give you the list here what we are going to follow in this 21 days. We are going to follow 5 things. First, we are going to reset our sleep and wake up time. हर किसी की लाइफ में आई नो आज के टाइम पे सब जो काम कर रहे हैं हर किसी की शेड्यूल अलग है काम की, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कब सो सकते हो कब उठ सकते हो, फिक्स अ टाइम फर्स्ट, और कोशिश करो कि आप आपका काम खत्म हो और आप जितनी जल्दी सो सको। फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर मेनी पीपल हु वर्क टिल 12 बजे तक कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करो कि 12:30 तक आप सो जाओ, ठीक है, एंड फिक्स दैट टाइम, स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम। विद दैट हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड फॉर योर सेल्फ। एग्जाम्पल कि आपको क्या आप 6 आवर्स में ठीक सो के ठीक कंप्लीट हो सकती है आपकी नींद, क्या आप 7 आवर्स चाहते हो या 8 आवर्स चाहते हो, बिकॉज स्लीपिंग 6 आवर्स 7 आवर्स एंड 8 आवर्स इज इनफ। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव अ ड्राई आई इशू, तो मुझे 8 आवर्स चाहिए क्योंकि मुझे आई में पेन रहता है, तो कभी मैं 7 आवर्स सोती हूँ कभी 8 आवर्स सोती हूँ, और जब कभी कोई काम होता है तो रिक्वायरमेंट्स होती है 6 आवर्स भी सोती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी सोने और उठने की। सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इज राइटिंग ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशंस। चाहे आप 2 ही ग्रेटिट्यूड लिखो और चाहे आप 2 ही अफर्मेशंस लिखो, जो आपकी गोल्स है लाइफ में उसको लेके आप लिखो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ समबडी वांट टू अर्न सम मनी, तो आप अफर्मेशंस लिखो कि आप वो मनी कितना अर्न करना चाहते हो, कहाँ से अर्न करना चाहते हो, कैसा अर्न करना चाहते हो, राइट इट डाउन एवरीथिंग। Every single day you have to write 2 gratitudes. Feel grateful for my family, I feel grateful for my life, I feel grateful for all those opportunities comes in my life. So इस तरीके से आप वो gratitude and affirmations पर लिखोगे। So third one is कि हम हाइड्रेट रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पिए, 2 ग्लास ऑफ वाटर, और हम कोशिश करेंगे अपना काउंट डाउन करेंगे कि हमने कितना बॉटल पानी दिन भर में पिया है, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड। हाइड्रेशन इज़ इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पानी पियो और हाइड्रेट रहो। Why I'm saying to be hydrated because recently मुझे लीवर इशू हो गया था, मुझे ड्राई आई इशू है, जो कि कई ज़्यादातर पानी कम पीने की वजह से होता है, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी फेस करो। वो इसलिए आप लोग हमेशा हाइड्रेट रहो, एटलीस्ट मिनिमम 3 बॉटल इनटेक तो रखो ही आप पूरे दिन भर में। वी आर गोइंग टू डू अ सेल्फ पॉजिटिव टॉक। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, कोई चीज़ें देख रहे हो, हर बार हर वक्त आपको सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव चीज़ ही बोलनी है। स्पेशली जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उससे रिलेटेड, कि अगर आप ग्रोथ चाहते हो, पैसा चाहते हो, हर बार उस चीज़ों में अपने आप को कहो कि आप हो चुका है, वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आप उस चीज़ों को लेके खुश हो, बी पॉजिटिव। द 5th वन जो हम जिस पे काम करेंगे वो है रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग इज़ नेसेसरी क्योंकि उससे आप इंटेलेक्ट बनते हो, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हो, आपका थॉट पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, उसमें आप ये समझ आती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप बुक रीड करो। मैं भी ऐसी थी, मैं नहीं कर पाती थी, बट एटलीस्ट मिनिमम मैं 10 मिनट्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसके पहले 1 रीड करने के लिए एक पेज या 2-4 लाइन में मुझे आफत आ जाती थी।
सो बेसिकली आपने बहुत सारे मिलेनियर बिलियनर्स को देखा होगा, आप उनके इंटरव्यूज भी सुने होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि वो अपनी खाली टाइम में किताबें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनको और अच्छी नॉलेज मिलती है, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से क्रिएटिव हो पाते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग आपको क्रिएटिव होने में, अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ों को सोचने में हेल्प करती है। तो अगर आप ये जो सोच रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचो। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, 1 पेज से स्टार्ट करो। आपका माइंड कहेगा कि मुझसे रीड नहीं हो पाएगी, बट आप सिर्फ उसे ये कहो कि 5 मिनट ही तो पढ़नी है, 1 पेज ही तो पढ़ना है। स्टार्ट इन दैट वे। उससे क्या होगा कि आपके माइंड को पता लगेगा कि इट्स नॉट अ टफ टास्क। रीडिंग अ बुक माइट बी अ टफ टास्क, बट 1 पेज ही तो पढ़ना है, 5 मिनट से तो पढ़नी है, एंड इट इज वेरी इजी टू डू इट। सो आप वो चीज कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद को रिकॉर्ड करो वो सारी चीजें करते हुए। इससे ये फील होगा आपको कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। वो एक तरीके से रिमाइंडर भी होगा आपके लिए कि हाँ ये चीज हो रही है क्या। साथ ही साथ मैं एक आपको चार्ट शीट शेयर करूँ, तो उस चार्ट पे आपको अपनी 5 चीजें मेंशन करनी है, और डे बाय एंड विथ टाइम आपको मेंशन करनी है। और हर दिन वो एक आपका ट्रैक रिकॉर्डर होगा कि ट्रैक करो कि आप हर दिन क्या फॉलो कर रहे हो और आप क्या नहीं फॉलो कर रहे हो। जो चीज आप फॉलो नहीं करोगे उसका 1 दिन एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर आपने 1 दिन मिस कर दिया तो फिर से वो 21 डेज से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, फिर 21 डेज आपको करनी है। नहीं, आई हैव डन दैट, आई ट्राइड दैट, एंड मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लगा वो पार्ट। उसके बजाय जो मेरे लिए वर्कआउट करा वो ये था कि मैं अगर आज के दिन स्किप कर गई हूँ तो उसका 1 दिन एक्स्ट्रा मैं बढ़ाऊंगी। अब वो 22 डेज के लिए होगा मेरा। आज अगर मैं कोई एक भी इन 5 में से एक चीज स्किप कर गई हूँ तो अब वो एक और दिन बढ़ जाएगा, दैट इज 23 डेज। आपको लगातार वो करनी पड़ेगी। तो आप जितनी जल्दी उस चीज को खत्म करोगे उतनी जल्दी वो काम करेगा, इसलिए आपको कंटिन्यू वो करना है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको वो रूटीन फॉलो करते हुए दिखाऊंगी। मैं आपको 21 डेज शॉर्ट फॉर्म में अपनी पूरी दिनचर्या दिखाऊंगी कि कैसे मैं उन 5 चीजों को फॉलो अप कर रही हूँ उसके साथ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी मेरे साथ फॉलो कर पाओ उस चीजों को। और साथ ही साथ हम साथ में ग्रो करेंगे इस चीज के ऊपर। जब भी 21 डेज का खत्म हो जाएगा तब तक आई थिंक हम दिसंबर एंड तक आ जाएंगे, एंड वी विल मेक विजन बोर्ड फॉर आर 26, क्योंकि हम बिफोर क्रिसमस और अराउंड क्रिसमस हम ये बनाएंगे, ये चैलेंज खत्म होने के बाद, जिसमें हमें पता लगेगा कि हमारे उस विजन बोर्ड बनाने के पहले एक वीडियो में डालूंगी जिसमें हम ये फिगर आउट करेंगे कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही विजन बोर्ड बनेगी। एंड इवन दो इन अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड थिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड करते कैसे हैं और वो कितना स्पेसिफिक होना चाहिए आपके थॉट और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप उसे अचीव कर पाओ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हम जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।